कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान पर दो शक्तिशाली सेनाएं आमने सामने हैं। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है और शंखों की बहरे कर देने वाली आवाज है। अर्जुन अपने रथ पर सवार होकर युद्ध के मैदान का सर्वेक्षण करता है। उसका महान चेहरा बढ़ते डर से अंकित है। उनके बगल में श्री कृष्ण खड़े हैं, शांत और दृढ़। अर्जुन के बढ़ते हुए उथल पुथल के विपरीत अर्जुन पर दुहक की एक लहर छा जाती है, क्योंकि आसन्न संघर्ष का भार उसकी आत्मा को कुचल देता है। आने वाले नरसंहार का पैमाना बहुत बड़ा है, जो अर्जुन की आंखों को युद्ध की कठोर वास्तविकता से भर देता है। अर्जुन अपने रथ में खड़ा है। विशाल युद्ध का मैदान आसन्न युद्ध के लिए एक गंभीर मंच है। कमान पर उसकी पकड़ मजबूत होती है। उसकी पोरें सफेद हो जाती हैं, क्योंकि वह अपने खिलाफ खड़ी सेनाओं का सर्वेक्षण करता है। दुख से भरा चेहरा लिए अर्जुन कृष्ण की ओर मुड़ते हैं, सांत्वना की तलाश में। हे कृष्ण, मैं अपने ही रिश्तेदारों को कैसे मार सकता हूं? अर्जुन निराशा से भरी आवाज में चिल्लाते हैं। मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। वह स्वीकार करता है। कर्तव्य का बोझ उसकी आत्मा को कुचल रहा है। विनाशकारी युद्ध के मैदान पर अर्जुन अपने रथ से उतरते हैं। उनके कदम दुख से भारी हैं। वह जमीन पर गिर जाता है। उसका आसन गंभीर परिवेश के बीच पूर्ण निराशा को दर्शाता है। उसकी निगाहें दूरी में खोई हुई हैं, जो उसके आंतरिक अशांति के भार से छाया हुआ है। उसकी आवाज दुख से भर जाती है, निराशा में अपने मार्गदर्शक को पुकारती है। अरे माधव, मेरा मन कर्तव्य और करुणा के बीच फंसा हुआ है, मुझे रास्ता दिखाओ। अर्जुन के रथ के अंदर कृष्ण मुड़ते हैं। उनकी दृष्टि अनंत ज्ञान और एक कोमल जानने वाली मुस्कान से भरी हुई है। कृष्णा गहन ज्ञान देने की तैयारी करते हुए हवा अनकहे सत्यों से गूंजती है। कृष्णा की आंखें प्राचीन समझ के तालाब उनके शब्दों की गंभीरता को दर्शाते हैं। अर्जुन, यह शरीर नश्वर है। कृष्ण शुरू करते हैं। उनकी आवाज शांत अधिकार के साथ गूंजती है। आत्मा अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती। कृष्ण निष्कर्ष निकालते हैं। एक शाश्वत सत्य रथ में गूंजता है। सूर्य की रोशनी अर्जुन के रथ को भर देती है, हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है। कृष्ण मुड़ता है। उसका भाव शांत और अडिग है, अशांति के बीच शांति का प्रतीक। कृष्ण की आवाज गूंजती है। एक गहरा सच अर्जुन के निराशा से गुजरता है। मृत्यु अटल है, इसलिए बुद्धिमान लोग मृत्यु पर शोक नहीं करते। कृष्ण कहते हैं। सूर्य की रोशनी अर्जुन के रथ को नहलाती है, जो कृष्ण की दयालु दृष्टि और अर्जुन की भौहों को दिखाती है। कृष्ण शांत अधिकार से कहते हैं, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, फल पर कभी नहीं। कृष्ण आगे कहते हैं, कर्म के फलों में तुम्हारी रुचि न हो और न ही कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति हो। कृष्णा की शांत आवाज उत्सुकता को चीरती है। कर्म के फलों की चिंता आपको दुखी करती है। रथ के अंदर अर्जुन पूरी तरह से ध्यानमग्न है। कृष्ण के बोलने पर उनका ध्यान पूरी तरह से केंद्रित है। समझ की एक चिंगारी अर्जुन की आंखों में चमकती है, जो संदेह के साये को दूर करती है। अर्जुन की आंखों में समझ आने लगती है। स्पष्टता आने पर उसकी शंकाओं का भार कम होता प्रतीत होता है, जिससे उसकी दृष्टि बदल जाती है। अर्जुन के रथ के अंदर हिचकिचाहट उसे जकड़ लेती है, क्योंकि उसके हाथों में लगाम कस जाती है। युद्ध का मैदान इंतजार कर रहा है, आसन्न संघर्ष का सागर। कृष्ण मुड़ते हैं। उनका दिव्य संकल्प अर्जुन के संदेह को काटता है। युद्ध के मुहाने पर एक प्रकाश स्तंभ। उनकी आवाज दिव्य आज्ञा के साथ गूंजती है। उठो अर्जुन, तुम्हें धर्म की रक्षा के लिए चुना गया है। अर्जुन पर भाग्य का भार आ जाता है। कृष्ण के वचनों की गंभीरता से उसकी भौहें तन जाती हैं। न्याय के लिए लड़ो, कृष्ण आग्रह करते हैं। धर्म की गूंज बंजर युद्ध के मैदान में गूंजती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन उठते हैं। दृढ़ संकल्प उनके चेहरे पर अंकित है। उसके माध्यम से नई शक्ति का एक उछाल बहता है। एक योद्धा जागृत होता है। उसकी आंखों में नए संकल्प की चमक है। वह युद्ध के लिए तैयार है। कथन गूंजता है, उसके भाग्य को सील करता है। कुरुक्षेत्र के विशाल आकाश के नीचे महाकाव्य युद्ध शुरू होने वाला है। अर्जुन ने गांडीव, अपने दिव्य धनुष, शक्ति और धर्मपरायणता का प्रतीक उठाया। अर्जुन के धनुष की पॉलिश की हुई लकड़ी
और तनी हुई डोरी पर धूप चमकती है। योद्धा अर्जुन के आदेश का इंतजार करते हुए हवा प्रत्याशा से भर जाती है। उसकी आवाज मैदान में गूंजती है, जो युद्ध की शुरुआत का संकेत देती है। यहां दिव्य शिक्षाएं शुरू होती हैं। भगवद गीता का ज्ञान,